और आइए अब कर्नाटक में लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल की बात करेंगे और देश के ये उत्तरी राज्यों से कुछ अलग सा नजर आता है। यहां पर सत्ता में कांग्रेस पार्टी है और बीते साल मई में विधानसभा चुनाव आपको याद होंगे, कांग्रेस ने यहां पर शानदार जीत दर्ज की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में राज्य की ऐसी कई सीटें हैं जिन पर कांटे की टक्कर बताई गई और इसी में से एक सीट है धारवाड़ लोकसभा। यहां से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन इस बार इस सीट का समीकरण थोड़ा सा बदला हुआ नजर आता है। यहां से लिंगायत स्वामी जी उनके खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। इस कारण धारवाड़ के साथ साथ पूरे राज्य में चुनावी समीकरण पर असर पड़ने की संभावना है। धारवाड़ से कांग्रेस पार्टी ने कुरुबा नेता विनोद आसुती को मैदान में उतारा और इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारेगा ये तो 4 जून को ही तय होगा। लेकिन यहां के सियासी समीकरण आपको पहले समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। धारवाड़ सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय। सियासी मैदान में प्रहलाद से होगा संत का सामना। लिंगायत संघ और कांग्रेस से मिलेगी टक्कर। धारवाड़ लोकसभा सीट बेंगलुरु और पुणे के बीच कर्नाटक का एक शहर है। इस सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और प्रहलाद जोशी सांसद चुने गए थे। इन्हें कोयला खनन और संसदीय मामलों का केंद्रीय मंत्री बनाया गया। बता दें कि साल 2009 और 2014 में भी इस सीट पर बीजेपी के प्रहलाद जोशी ने ही जीत का परचम बुलंद किया था। लेकिन इस बार कर्नाटक की धारवाड़ सीट पर बीजेपी के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की प्रतिष्ठा दांव पर है। सीट के गठन के बाद से ही बीजेपी का इस पर कब्जा है। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच जीत हार में मतों का अंतर 16.9% और 2014 में 10.92% था। कांग्रेस प्रत्याशी आसुती कुरुबा समुदाय से संबंध रखते हैं। आसुती मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लिंगायत संत लिंगालेश्वर स्वामी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। बीजेपी इस बार चुनाव में जीत दर्ज कर चौका मारने की फिराक में है। वहीं लिंगायत संघ के मैदान में आने से वोट बढ़ सकता है और मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। धारवाड़ सीट से प्रहलाद जोशी 3 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार वो चौथी बार मैदान में हैं। ऐसे में लिंगालेश्वर स्वामी जी की निर्दलीय उम्मीदवारी से बीजेपी के वोटर्स में सेंध लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल परंपरागत रूप से कर्नाटक में लिंगायत समुदाय बीजेपी का समर्थक रहा है। राजनीतिक रूप से प्रभावी लिंगायत समुदाय की कुल आबादी में 17 से 18% भागीदारी है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से करीब 100 पर इनका अच्छा प्रभाव है। बीते विधानसभा चुनाव में लिंगायत समुदाय ने कांग्रेस का साथ दिया और इस कारण राज्य की 135 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। धारवाड़ लोकसभा सीट भी एक लिंगायत बहुल सीट है। हालांकि प्रहलाद जोशी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। आंकड़ों के अनुसार यहाँ 70% आबादी हिंदू है और जीत हार में हिंदू समुदायों के वोटों की भूमिका अहम होगी। करीब 20% लिंगायत वोट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रहलाद जोशी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। इन्हें प्रधानमंत्री मोदी के करीबी लोगों में गिना जाता है। जनता के बीच अपनी अच्छी छवि और काम की वजह से वो लगातार 3 बार यहां से सांसद चुने गए। वैसे तो धारवाड़ सीट पर बीजेपी और कांग्रेस सीधे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन अब लिंगालेश्वर स्वामी की एंट्री से किस पार्टी को नफा नुकसान होगा, इसका हिसाब किताब शुरू हो गया। इस सीट पर 20% लिंगायत मतदाता हैं। सवाल ये उठता है कि लिंगायत किसे वोट देंगे। चुनाव लड़ने के फैसले की घोषणा के मौके पर स्वामी जी ने आरोप लगाया कि लिंगायत नेताओं की उपेक्षा हो रही है। कर्नाटक की चुनावी राजनीति पर मठों का अच्छा प्रभाव है। यहाँ पर लिंगायत, वोकालिगा, कुरुबास, वाल्मीकि, न्याकास और मदिगास समुदाय के मठ प्रभावी बताए जाते हैं। ये प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये अनुयायियों को किसी खास उम्मीदवार को वोट करने की सलाह देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।